हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्राइम के अंदर यानी कि बीएनएस जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता जो है उसके अंदर जो क्राइम की बात की गई है और आईपीसी में जो की गई थी उसके अंदर जो क्राइम होता है उसके अंदर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यानी कि एक मोस्ट महत्वपूर्ण तत्व होता है क्राइम का, है ना। मेंस रिया यानी कि दोषी मन, है ना। तो ये मेंस रिया क्या हर बार जरूरी होता है? जैसे आपने हर जगह पढ़ा होगा कि मेंस रिया इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द क्राइम, है ना। कि भी कोई क्राइम करने से पहले आपका मेंस रिया होना चाहिए, आपका मन गलत होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो क्या कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हर जगह मेंस रिया मिलेगा, होना जरूरी है क्राइम के अंदर? तो आज हम आपकी यही चीज को क्लियर करेंगे जहां पर मेंस रिया के ऊपर बात की गई है। आईपीसी का केस था जब उस समय आईपीसी चलता था, आज बीएनएस चलता है। ठीक है। अब यहां बात करेंगे, ये केस है एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये एमएच जॉर्ज कौन था? क्योंकि इंडिया का तो ये आदमी है नहीं, ये जर्मनी का आदमी था, है ना। जर्मनी का आदमी था और ये जूरिक से, जर्मनी के जूरिक से निकलता है मनीला जाने के लिए। गोल्ड ले जाता है। ये क्या ले जाता है? गोल्ड। अब गोल्ड को कैसे ले जाता है? पॉकेट में भरता है, कुछ पॉकेट खाली रहते हैं, कुछ पॉकेट में गोल्ड डाल लेता है। ठीक है। और उस गोल्ड में बार रहता है, यानी गोल्ड का बार रहता है 1 केजी का, एक अप्रोक्सीमेट, है ना। 1 केजी का एक, तो लगभग 34 केजी गोल्ड ये लेकर के जा रहा होता है। कहाँ जाना था इसको? मनीला। ठीक है। बट ये बॉम्बे में उतरता है। उतरता का मतलब अपना प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड करता है तो ये खुद प्लेन से बाहर नहीं आता है। ठीक है। खुद प्लेन से बाहर नहीं आता है। और उसके बाद जो हमारी अथॉरिटी है बॉम्बे में, जो ये चेक करने के लिए देख रही थी कि भाई कोई पर्सन जो है वो गोल्ड लेके जा रहा है या फिर नहीं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन आरबीआई की तरफ से दिया हुआ था कि वो इस तरह की चीजें जो है परमिट थी पहले। ठीक है। इसी वजह से वो बॉम्बे में आया था। ठीक है। कुल मिलाकर के, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि सेक्शन 8(1) और 23(1)(a) फेरा के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना था किसके साथ? यानी कि एक ऑर्डर पास किया गया था, एक ऑर्डर पास किया गया था 8 नवंबर को, बट वो गैजेट में पब्लिश हुआ था 24 नवंबर को। बट ये कब आया था? जो जॉर्ज एमएच जॉर्ज था वो जूरिक से बॉम्बे कब आया? 28 नवंबर को। यानी कि गैजेट में पब्लिश, या जो लॉ ऑर्डर था वो गैजेट में पब्लिश होने के 4 दिन बाद, यानी 28 नवंबर को। अब 4 दिन का टाइम क्या सफिशियंट है एक पर्सन को जानने के लिए? ये मैटर करता है या नहीं करता है? क्योंकि वो बाद में ये डिफेंड करता है जब अथॉरिटी के पास जाता है, कहता है कि भाई मेरे को पता ही नहीं था कि ये ऐसा ऐसा लॉ बन गया है इंडिया के अंदर, मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, है ना। बट जो मजिस्ट्रेट होता है ना, वो इस चीज को क्या करता है, बोलता है कि पता हो चाहे ना हो, आपको 1 साल के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, 1 साल की सजा मिल रही है। अब 1 साल की सजा उसको दे दी गई। जो एम एच जॉर्ज है वो आगे बढ़ता है कहाँ? हाई कोर्ट में। हाँ, जब हाई कोर्ट में जाता है बोलता है माय लॉर्ड मुझे पता ही नहीं था कि ये, यानी अब हाई कोर्ट ये कह देती है कि भाई मेंस रिया यहाँ पे होना चाहिए और इसको पता ही नहीं था इसके बारे में, है ना। मेंस रिया इज नॉट, मेंस रिया इसेंशियल पार्ट है क्राइम करने के लिए, अब इसको पता ही नहीं था, है ना। समझ रहे बात को? तो अब ये क्या होता है, हाई कोर्ट इसको डिसमिस कर देती है, सजा खत्म कर देती है। ठीक है। सजा खत्म कर देती है। स्टेट स्टेट क्या करता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि स्टेट क्या करता है? 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करता है। अब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस होते हैं, ऑनरेबल जस्टिस सुब्बा राव, जो कि एम एस जॉर्ज के फेवर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई इसको ये नहीं है पता है कि भाई ये क्राइम था, है ना। इसको ये नहीं पता कि ये क्राइम था, ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि इसको पता था कि ये क्राइम है। ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि इसको पता था कि ये क्राइम है यहाँ पे गोल्ड लाना। तो अब जो मेजोरिटी जिसने, जो मेजोरिटी जजमेंट में जो मेजोरिटी सेक्शन था, वो जैसे जस्टिस राजगोपाल अयंगर और मुधोलकर, इन जस्टिसों ने क्या कहा, है ना। इन जस्टिसों ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कोई क्राइम, कोई ऑर्डर पास किया गया है और उस ऑर्डर को फॉलो ना करना, हम ये कह दें कि उसके बारे में उसे पता नहीं था, तो क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनाया गया, इलीगल एक्टिविटी को बनाने के, तो इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए बनाया गया था, पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाया गया था। ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि भाई, अगर हम ये कह दें कि इसको पता नहीं था
तो इसने क्राइम कर दिया, तो क्या इस एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि पता होना जरूरी है? ठीक है, अगर नहीं लिखा तो हमें ये देखना है कि कहीं हम उसमें अगर ये डालते हैं कि इसके अंदर पता होना जरूरी है, तो क्या उस बनाने का जो लॉ बनाने का इंटेंशन है, जो लॉ बनाने का मकसद है, वो फेल तो नहीं हो जाएगा? समझ बात? कहने का मतलब अगर हम इसमें ये डाल देते हैं कि इंटेंशन होना जरूरी है ना, तो क्या इस लॉ बनाने का जो मकसद है वो फेल तो नहीं हो जाएगा? है ना? तो ये देखना जरूरी था। तो कुल मिलाकर यहां पर ये फेल हो रहा था। अब यहां पे एक चीज और थी कि भाई क्या 24 नवंबर को जब गजेट में पब्लिश हुआ, तो क्या 4 दिन का समय नहीं था देखने के लिए? क्योंकि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उस लॉ थोड़ा बहुत लॉ पता होना चाहिए हमें। किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो, अदर कंट्री के थ्रू हम जा रहे हैं तो, जाना तो उसको मनीला था, लेकिन वो जा रहा था बॉम्बे होते हुए। तो कुल मिलाकर के जो मेजोरिटी जजमेंट हुआ, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पर मेंस रिया अगर नहीं भी है तो भी ये क्राइम है, बिकॉज वैसे भी 4 दिन का समय ठीक होता है। पब्लिश होता है तो गैजेट भी पब्लिश होता है इंडिया के अंदर, है ना, और मेजोरिटी पब्लिक को बताने के लिए, और इन्होंने नहीं देखा वो अलग बात है। बट यहाँ पे मेंस रिया अगर नहीं भी है तो भी ये क्राइम है ना, तो भी ये क्राइम है ना, पता करना चाहिए था इनको। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि भाई लास्ट टू लास्ट यही होता है कि भाई इन्हें कन्विक्ट कर दिया जाता है, बट सजा को घटा के कम कर दिया जाता है। सजा को घटा के कम कर दिया जाता है। कितना? 1 साल की सजा थी पहले, और अब इसे घटा करके कर दिया जाता है जितनी सजा इसने काट ली थी, जितनी सजा इसने काट ली थी, यानी कि रिड्यूस कर दिया है सजा। ठीक है, बट सजा दिया गया, कुल मिलाकर के सजा दिया गया। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आया मेंस रिया कैसे अप्लाई करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये केस अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है केस अच्छे से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अच्छे से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।